સુરત શહેરની અંદર અનાજ કૌભાંડના કિસ્સાઓ છે તે સતત સામે આવતા હોય છે ત્યારે વધુ એક કિસ્સો જે છે સામે આવ્યો છે કારણ કે સ્થાનિક કોર્પોરેટર ભાજપના જે છે તેમના દ્વારા પોતાના વિસ્તારોની અંદર લોકોને ઓછું અનાજ મળતા હોવાની જે ફરિયાદ મળી હતી ને તેને લઈને મુખ્યમંત્રી અને કલેક્ટરને જે ફરિયાદ કરી છે તો આપણી સાથે કોર્પોરેટર છે ઉર્મિલાબેન તેમની સાથે સીધી વાત કરીશું। किस तरीके से आपने फरियाद की है और क्या मामला था पूरा? उर्मिला शैलेंद्र त्रिपाठी वार्ड नंबर 23 की सभी भाई और बहनों हमारे यहाँ आए, बोलने लगे कि बहन राशन इतना ही मिल रहा है। फिर मैंने पूछा कि क्यों इतना दे रहे हैं और राशन वाला क्या बोलता है, राशन वाला जो मालिक है वो क्या बोलता है, बोले कि इतना ही राशन मिलेगा, राशन ऊपर से कम आता है, राशन इतना कम आता है इसलिए हम इतने देते हैं, ऊपर से राशन आता कम। तो हमने बोला कि ऐसा क्यों बोल रहे भाई, तो बोलते हैं कि नहीं इतना ही आता है राशन। और भाई भी आते थे, बहनों भी आते थे। मैं उन लोग बोलते मेरे को जो 12 किलो जिसको मिलना चाहिए उसको 4 किलो देते हैं, जिसको 30 किलो मिलना चाहिए उसको 12 किलो देते हैं। तो सभी बहनों, भाई और बहनों सभी के फरियाद आने लगा। तो मैंने खुद गई सर्वे करने के लिए, तो लोग बोलते हैं कि नहीं देंगे ऐसा बोलते हैं कि देंगे, राशन देते हैं तो ऐसा बोलते देते हैं तो बहनों फिर आते, मैं बोली उन लोग तो बोलते हैं देते हैं और आप बोलते हो नहीं देते हैं, ऐसा क्यों? तो मैंने खुद ही सर्वे किया तो फिर बोलते हैं कि नहीं देंगे, बराबर देंगे राशन, लेकिन राशन उन लोग बराबर देते नहीं हैं। मैं तो बोलता हूँ कार्रवाई ये होना तो सख्त में सख्त पकड़ा। जो हकीकत में जो 80% परवानेदार है ना, 60 दुकानें हैं उधना जोन में, 59-60 दुकानें हैं, उसमें से 80 से 90% परवानेदार तो खुद बैठते नहीं हैं, इन्होंने भाड़े से दुकान दे रखी है। प्लस तो मैं सरकार से यही मांग करूँगा परवानेदार ही बैठें, परवानेदार खुद अंगूठा लगाएं, उसके बाद जो राशन धारक है वो अंगूठा लगाए, उसके बाद कूपन निकलनी चाहिए और हर चीज़ में शार्पनेस होना चाहिए एकदम कि उनको अनाज मिले, उनका हक का अनाज। जैसे एक यूनिट में 5 किलो होता है, 3 किलो चावल है, 2 किलो गेहूं है, तो उनको 5 किलो व्यवस्थित मिलना चाहिए हर व्यक्ति को। गरीब हमारे मोदी साहब, प्रधानमंत्री श्री, हमारे सीएम साहब भूपेंद्र जी, ये लोग का एक थीम है कि भाई गरीबों को उनका न्याय मिलना चाहिए, उनका अनाज मिलना चाहिए, सस्ता मिलना चाहिए। क्या ये लोग कटकी मारते हैं तो कटकी में क्या तपास गुना दाखिल होना चाहिए, उन लोगों के साथ कुछ कार्यवाही होने चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और दूसरे भी इसका बोध पाठ लें। दूसरे अधिकारी को पता नहीं होता है, अधिकारी को पता भी होता है ना? तो बिल्कुल अधिकारी को पता होता है, उनके नाक के नीचे सब हो रहा है। अगर मान लो एक व्यक्ति करता हो तो ठीक है, 60 दुकान में ये परिस्थिति है। लोगों को आप कहीं भी सर्वे, पूरे में तक कहता हूँ सूरत शहर में आप सर्वे करवा लो, बिल्कुल पता रहता है। मैं उनको पूछा पुरवठा अधिकारी कि आप पुरवठा अधिकारी आप जमीन पे उतरे, जमीन पे कहने मतलब दुकानदार के पास गए, बोले हाँ गए, हमारे इंस्पेक्टर जाते हैं। यहाँ इंस्पेक्टर जाते हैं तो ऐसा गोलमाल होगा ही नहीं अगर सही में सही तटस्थ तपास करे तो। क्या मानना है, अधिकारियों की मिलीभगत रहती है पूरे मामले में? रहती है, सबको हर अंदर खाली सबका सहमति है, तभी दादागिरी कर रहे हैं ना। अकेले को होता तो नहीं करते, लेकिन सबकी सहमति है जो दादागिरी इतना कर रहे हैं उन लोग। જે રીતે સ્થાનિક કોર્પોરેટર જે ભાજપના જે રીતે ઉર્મિલાજી અને તેમના જે પૂર્વ કોર્પોરેટર છે તેમને આજે આક્ષેપ કર્યા છે કે અનાજ જે છે મળતું નથી, તેને લઈને તટસ્થ તપાસ થવી જોઈએ અને જે દુકાનદારો છે તેમની સામે પણ કાર્યવાહી થવી જોઈએ અને જે તપાસની અંદર જો કસૂરવાર થશે તો તેમની સામે કાયદાકીય કાર્યવાહી પણ થવી જોઈએ તે રીતની માંગ કરી છે। કારણ કે ક્યાંક ને ક્યાંક અધિકારીઓની મિલીભગતના કારણે દુકાનદારો છે તે લોકોને અનાજ જે પૂરતું છે તે નથી આપતા અને કટકી મારતા હોવાનો જે આક્ષેપ છે તે લગાવે છે। ત્યારે જોવાનું કે સુરત કલેક્ટર વિભાગ તરફથી હવે કઈ રીતે કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે અને આગળની તપાસ છે કઈ રીતે કરવામાં આવશે। કેમેરામેન સંજય ચંડલ સાથે બલદેવ સુથાર, TV9 સુરત। પણ અમે જઈએ એનું એક જ કારણ હોય છે કે સર્વર બંધ છે, નેટ બંધ છે, સર્વર ચાલતું નથી, કાલે આવો પરમ દિવસે આવો। એનું અનાજ જો 8 તારીખે ભરાઈ જાય ગોડાઉનમાં તો પણ એ 15 તારીખ પછી આવે, 15 તારીખ પછી ફેર આવે, એ વારે વાર અમને રિટર્ન કરે કે આજે નહીં આવવાનું, કાલે નહીં આવવાનું અને 10 વાગ્યા સુધીને અંગૂઠા લઈ લે, પછી 10-11 વાગ્યા પછી કોઈ જાય તો એને કહી દે કે અમારા અંગૂઠા લેવાઈ ગયેલા છે, તમે કાલે આવજો। કે હા ઓછું પણ આપે છે, અમારા મોબાઈલમાં મેસેજ 25 કિલો જેટલો આવે છે ને અમને